Hello guys, welcome back to our channel. Watching more interesting story audio, subscribe for channel. Chapter 11 आर्यन अंडरस्कोर ध्वनि। ध्वनि अमर से बोलती है, भाई हमेशा जब भी दवाई कड़वी होती है आप मुझे केरी देते हो, और ये केरी आप लाते कहाँ से हो, या शॉप में नहीं मिलती, तेरी ये फेवरेट है ना। ध्वनि अमर की बात पर बोलती है, मेरी बस नहीं आपकी भी तो है। अच्छा ठीक है, अब रेस्ट कर। फिर अमर ध्वनि को बेड पर लिटा देता है। ध्वनि अमर से बोलती है, भाई एक बात बोलूं। अमर ध्वनि को दिखाने लगता है, क्या बात है भाई, मुझे यहाँ और नहीं रहना, प्लीज मुझे यहाँ से अपने साथ घर ले चलो ना। ध्वनि बेड पर बैठ जाती है और अमर का हाथ पकड़कर अपने पास बैठाकर उसके गले लग जाती है। अमर ध्वनि का सिर सहलाते हुए बोलता है, अभी तुम ठीक नहीं हुई हो, और तुम्हारी रिपोर्ट जब तक ठीक नहीं आती तुमको यही रहना होगा। मुझे पता है तुमको यहाँ अच्छा नहीं लग रहा है, पर तुम ठीक हो जाओ फिर हम घर भी चलेंगे। ध्वनि कुछ नहीं बोलती। अमर अपनी नजर नीचे करके दिखता है, ध्वनि सो गई थी। अमर ध्वनि को अच्छे से लेटाता है और खुद सोफे पर बैठ जाता है, कुछ सोचने लगता है। शाम हो गई थी। अमर ध्वनि को जूस पिला रहा था। आर्यन रूम में आता है। ध्वनि अमर आर्यन को देखने लगते हैं। आर्यन ध्वनि से कहता है, कैसी हो आप अब। ध्वनि आर्यन की ओर देखकर कहती है, हम अच्छे हैं। सॉरी मॉर्निंग में हम आपसे बात नहीं कर पाए, मुझे याद ही नहीं था कि आप यहाँ हो। मिस कोई बात नहीं। अमर बोलता है, ध्वनि मुझे डॉक्टर से मिलना है, तुम रेस्ट करो। और आर्यन से कहता है, मैं डॉक्टर से मिलकर आता हूँ। आर्यन अमर की ओर देखकर बोलता है, मिस्टर अमर मैं भी आपके साथ आता हूँ। मिस ध्वनि को रेस्ट करने दीजिए, हम चलते हैं। अमर अपना सर हाँ हिला देता है और दोनों डॉक्टर के केबिन की ओर चले जाते हैं। आर्यन अमर डॉक्टर के केबिन के में जाते हैं। डॉक्टर आर्यन को देख देख ग्रीट करता है। आर्यन बैठने का इशारा करता है और अमर आर्यन डॉक्टर के सामने वाली सीट पर बैठ जाते हैं। बैठने के बाद अमर डॉक्टर की ओर देखकर बोलता है, डॉक्टर ध्वनि की रिपोर्ट आ गई है क्या। डॉक्टर अपना सिर हाँ में हिलाते हुए और बोलते हैं, हाँ मिस्टर कपूर, उनकी रिपोर्ट मैं अभी आपको बताता हूँ। डॉक्टर अपनी डेस्क से एक फाइल निकलते हैं और फाइल को ओपन कर देखते हुए कहते हैं, मिस्टर अमर डोंट वरी, मिस ध्वनि बिल्कुल ठीक है। खून ज्यादा बह जाने की वजह से उन्हें अभी वीकनेस है और उनकी चोट अभी हिल होने में टाइम लगेगा, लेकिन अब डरने की कोई बात नहीं है। अमर और आर्यन दोनों खुश हो जाते हैं। आर्यन को एक सुकून सा मिलता है। अमर डॉक्टर की ओर देखकर बोलते हैं, डॉक्टर मैं ध्वनि को अपने साथ कब ले जा सकता हूँ। मिस्टर कपूर, जैसा मैंने आपसे कहा कि अभी मिस ध्वनि वीक है, इसलिए उन्हें हमारी ऑब्जर्वेशन में रहना अच्छा होगा उनके लिए। मैं आपकी बात समझ रहा हूँ डॉक्टर, क्या है ना, ध्वनि को हॉस्पिटल सफोकेशन सी होती है, वह हैंडल नहीं कर पाती। मुझे डर है कि उसकी तबीयत और खराब ना हो जाए। आर्यन अमर की बात सुनता है और डॉक्टर से कहता है, डॉक्टर आप एक बार मिस ध्वनि का अच्छे से चेकअप, उन्हें घर जाने की परमिशन दे दीजिए। मिस्टर कपूर उन्हें टाइम पर चेकअप के लिए लाते रहेंगे। क्यों मिस्टर अमर, मैं सही कह रहा हूं ना। यस सर, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं ध्वनि को टाइम पर चेकअप के लिए लाता रहूंगा। ठीक है मिस्टर सिंघानिया, आप कह रहे हैं तो मैं एक बार उनका चेकअप कर फिर बताता हूँ कि उन्हें घर कब ले जाया जा सकता है। अमर खुश होकर आर्यन को और डॉक्टर को थैंक यू बोलता है और दोनों केबिन से बाहर आ जाते हैं। बाहर आने के बाद अमर आर्यन से कहता है, थैंक यू सर। आर्यन कंफ्यूज होकर अमर की ओर देखा है और कहता है, थैंक यू फॉर व्हाट। अमर थोड़ा इमोशनल होकर कहता है, सर आपने ध्वनि को टाइम पर अस्पताल पहुंचाया, मेरी छुट्टी को अप्रूव कर दिया और अभी डॉक्टर से डिस्चार्ज की बात की उसके लिए। मिस्टर कपूर, मैंने कुछ भी नहीं किया, जो एस धोनी ने मेरे लिए किया उसके आगे कुछ भी नहीं है। अब वह ठीक है, यही सबसे अच्छी बात है। अमर अब आर्यन से कुछ नहीं कहता और दोनों ध्वनि के रूम की ओर चले जाते हैं। रूम में आकर देखते हैं तो ध्वनि सो रही थी। आर्यन अपनी घड़ी में टाइम देखा है और कहता है, यह अभी तक सो रही। अमर अपने फेस में एक स्माइल लाकर कहता है, सर शायद मेडिसिन का असर हो, और वैसे भी ध्वनि को जब भी मौका मिलता है सोने से कोई नहीं रोक सकता, उसका पसंदीदा काम है सोना। आर्यन की फेस में एक अनदेखी स्माइल आ जाती है
इतने में अमर का फोन रिंग करने लगता है। अमर एक नजर आर्यन को देखा है और रूम के बाहर चला जाता है। अमर के जाने के बाद आर्यन ध्वनि के पास जाता है और एक टक देखा रहता है। फिर अपने हाथ से ध्वनि का सिर सहलाता है और कहता है, तुम सोते हुए किसी मासूम बच्चे की तरह लगती है। दिल करता है तुमको बस ऐसे ही दिखता रहूं। प्रिंसेस तुम जल्दी से अच्छी हो जाओ। चैप्टर 12 आर्यन ध्वनि की बात। वैसे भी ध्वनि को जब भी मौका मिलता है सोने से कोई नहीं रोक सकता, उसका पसंदीदा काम है सोना। आर्यन की फेस में एक अनदेखी स्माइल आ जाती है। इतने में अमर का फोन रिंग करने लगता है। अमर एक नजर आर्यन को देखा है और रूम के बाहर चला जाता है। अमर के जाने के बाद आर्यन ध्वनि के पास जाता है और एक टक देखा रहता है। फिर अपने हाथ से ध्वनि का सिर सहलाता है और कहता है, तुम सोते हुए किसी मासूम बच्चे की तरह लगती है। दिल करता है तुमको बस ऐसे ही दिखता रहूं। प्रिंसेस तुम जल्दी से अच्छी हो जाओ। अब आगे ध्वनि की आंखों में मूवमेंट होता देखा आर्यन अपना हाथ जल्दी से अपना हाथ पीछे कर लेता है। ध्वनि भी नींद से जग जाती है। जैसे ही अपनी आंख खोलती है आर्यन को अपने सामने देख बोलती है, आप यहाँ आई मीन आप भी तक यहाँ है। आर्यन ध्वनि से बोलता है, मैं आपसे मिलने आया था, तो बिना मिले कैसे चला जाता। ध्वनि बेड पर बैठते हुए बोलती है, सर जो कुछ भी हमारे साथ हुआ है उसमें आपकी कोई गलती नहीं है, इसलिए आप खुद को दोष मत दीजिए। जो होना था वो हो गया है, अब हम अच्छी भी हो रहे हैं, तो अब आपको गिल्टी फील करने से कुछ नहीं होगा। आर्यन ध्वनि से कहता है, आप जो बोल रही है वो सही है, मगर एक बार ये सोचिए अगर मेरी जगह आप होती तो क्या आप खुद को ये बोल पाती है? क्या आप मुझे हॉस्पिटल दिखाने नहीं आती? एक बार सॉरी बोलने से आपका गिल्ट कम हो जाता। अगर ऐसा है और आपको मेरा यहाँ आना अच्छा नहीं लगता तो मैं अब यहाँ नहीं आऊंगा। ये बोल आर्यन जाने लगाता है। ध्वनि आर्यन की बात बड़े ध्यान से सुनती है। रुकिए, आर्यन रुक जाता है और उसके फेस पर एक छोटा सा भूत डेविल स्माइल आ जाती है। अपनी स्माइल को छुपाते हुए वो ध्वनि की ओर पीछे मुड़कर देखता है। ध्वनि आर्यन को ही देख रही थी। ध्वनि क्यूट सा फेस बनाकर बोलती है, आपने जो भी अभी कहा सही कहा। अगर आपको हमारी बात का बुरा लगा हो तो आई एम सॉरी। पेंसिव फेस आर्यन ध्वनि के पास आता है और बोलता है, कोई बात नहीं, पर आप उदास मत हुए। जो होना था हो गया। हो सकता है हमारी दोस्ती ऐसे ही होनी थी, इसलिए। दोस्ती? ध्वनि कंफ्यूजन से पूछती है, क्यों हम दोस्त नहीं बन सकते हैं? आर्यन ध्वनि से पूछता है। ध्वनि कहती है, हम दोस्त नहीं बन सकते क्योंकि मैं इतनी जल्दी दोस्त नहीं बनती और आप मुझे बड़े भी हो, मैं आपको जानती भी नहीं हूँ। आर्यन ध्वनि से कहता है, देखो मैं तुमसे 3 से 4 साल ही बड़ा हूँ, इसलिए तुम मेरी एज की बात नहीं कर सकती। रही बात जानने की, तो दोस्ती के बाद हम एक दूसरे को जान सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ध्वनि तुरंत बोल पड़ती है, देखिए हम अपने फ्रेंड कैसे बनते हैं, ये हमारी चॉइस है। इसमें आप हमें नहीं बोल सकते कि हम किसे अपना फ्रेंड बना सकते हैं या नहीं। हाँ, अगर हमें लगता है कि हम और आप फ्रेंड बना सकते हैं तो हम आपसे बोल सकते हैं, बट नाउ हम फ्रेंड नहीं हैं। आर्यन ध्वनि की बातों पर बहुत हंसी आ रही थी क्योंकि ध्वनि का फेस बहुत क्यूट और मासूम लग रहा था। बोलते हुए आर्यन ध्वनि से बोलता है, ओके ओके कोई बात नहीं, अभी आप हमसे दोस्ती मत कीजिए, जब आपका मन करे तब कर लीजिएगा। ध्वनि खुश होकर बोलती है, हाँ ये हुई ना बात, चलिए अब आप हमें बताइए कि हमारा भाई कहाँ है। आर्यन ध्वनि को देखा है और बोलता है, मिस्टर अमर किसी जरूरी कॉल पर है। आर्यन की बात सुन ध्वनि बोलनी पड़ती है, जरूर भाई को ऑफिस से फोन होगा, नहीं तो भाई हमें छोड़कर कहीं नहीं जाते। ये भाई के बॉस भी बहुत ही खड़ूस और सेड्यूसर भी है। आर्यन खुद के लिए ध्वनि के मुंह इतनी अच्छी तारीफ सुनकर उसे समझ में नहीं आता कि वह क्या बोले, फिर भी खुद को संभालते हुए ध्वनि से कहता है, आप अमर के बॉस से मिली है क्या? ध्वनि आर्यन से कहती है, कभी नहीं, मगर जब भी मैं मिलूंगी उनसे पूछूंगी कि वह मेरे भाई से इतना काम क्यों करते हैं। उनके पास हमारे लिए टाइम ही नहीं रहता। आर्यन ध्वनि से कहता है, हो सकता है मिस्टर अमर का काम बहुत अच्छा करते हो इसलिए उन्हें काम ज्यादा दिया जाता हो। ध्वनि बोल पड़ती है, नो डाउट मेरा भाई काम बहुत अच्छा करता होगा,
बट इसका मतलब ये तो नहीं कि वह अपने पूरे ऑफिस का काम हमारे भाई से कराए। ये तो कोई सही बात नहीं है। आपको कैसे पता कि पूरे ऑफिस का काम मिस्टर अमर ही करते हैं? क्या अमर ने ऐसा कहा? नहीं नहीं, मेरे भाई कभी अपनी बॉस की बुराई नहीं करते, पर हमें समझ में आता है कि मेरे भाई से ही पूरे ऑफिस का काम कराया जाता है। मेरा भाई है कि इतना अच्छा कि कभी किसी काम के लिए मना नहीं कर पाते होंगे। इसी का फायदा उठा उनके बॉस उनसे पूरा काम करते होंगे। उन्हें अच्छाई का फायदा नहीं उठाना चाहिए। भाई कहते हैं, अच्छा करोगे तो अच्छा मिलेगा। पर उनको कौन बताए जितना अच्छा करोगे उतना उतना लोग आपकी अच्छाई का फायदा उठाएंगे। पर भाई भी नहीं मानते। चैप्टर 13 अमर के बॉस। आपको कैसे पता कि पूरे ऑफिस का काम मिस्टर अमर ही करते हैं? क्या अमर ने ऐसा कहा? नहीं नहीं, मेरे भाई कभी अपनी बॉस की बुराई नहीं करते, पर हमें समझ में आता है कि मेरे भाई से ही पूरे ऑफिस का काम कराया जाता है। मेरा भाई है कि इतना अच्छा कि कभी किसी काम के लिए मना नहीं कर पाते होंगे। इसी का फायदा उठा उनके बॉस उनसे पूरा काम करते होंगे। उन्हें अच्छाई का फायदा नहीं उठाना चाहिए। भाई कहते हैं, अच्छा करोगे तो अच्छा मिलेगा। पर उनको कौन बताए जितना अच्छा करोगे उतना उतना लोग आपकी अच्छाई का फायदा उठाएंगे। पर भाई भी नहीं मानते। आर्यन ध्वनि से कहता है, आपको ऐसा नहीं बोलना चाहिए। क्या पता आप उनको गलत समझा रही हो। ध्वनि अपनी आंखें छोटी कर आर्यन को दिखाती है और कहती है, आपको बहुत पता है। भाई के बॉस के बारे में आप जानते हैं क्या, जो आप उनकी साइड ले रहे हो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ऑफिस में क्या है, सबका अपना अपना काम होता है और उनके अलावा वो काम कोई नहीं कर सकता। ध्वनि सोचती है फिर बोलती है, ऐसा होता है। आर्यन अपना सिर हाँ में हिला देता है और बोलता है, तभी तो सैलरी मिलती है। आप कुछ भी कहो पर हम उनको गलत नहीं समझ रहे। ऐसा क्या किया है उन्होंने, बोलो। आपको नहीं पता हम भाई के साथ टाइम स्पेंड नहीं कर पाते। उनका ऑफिस मंडे टू फ्राइडे रहता है। मेरा भी कॉलेज मंडे टू फ्राइडे लगता है, सैटरडे संडे ऑफ रहता है हम दोनों का। पर नहीं, उनके बॉस उनको सैटरडे संडे भी बुला लेते हैं। ऐसा थोड़ी होता है। ध्वनि यह सब गुस्से में बोल रही थी। गुस्से में ध्वनि बहुत क्यूट लग रही थी। आर्यन को भी रियलाइज हुआ कि वह सैटरडे संडे को भी अपने एम्प्लॉय को काम के लिए बुला लेता है। आर्यन अपने ख्यालों से बाहर आता है और ध्वनि से कहता है, हो सकता है कि उसे जल्दी रियलाइज हो जाए कि वह क्या करता है। पता मुझे क्या लगता है? मुझे लगता है कि उसके कोई गर्लफ्रेंड या कोई वाइफ नहीं है, इसलिए तो ऐसा करता है। तुम ऐसा कैसे कह सकती हो? अगर होती तो ऐसा थोड़ी करते, अपनी फैमिली को टाइम देते। बात तो तुमने सही कहा। हम हमेशा से सही कहते हैं, लोग समझते ही नहीं है। पर आप तो समझ गए ना। मैं समझ गया। तुमने जो कहा, आप समझदार हो। भाई अभी तक नहीं आए, आते ही होगा ये। अमर आता है और ध्वनि को देखकर पूछता है, उठ गई बच्चा? हाँ भाई, आप कहाँ चले गए थे? एक कॉल आया था, अमर ध्वनि से कहता है। ध्वनि आर्यन की ओर देखकर अमर से कहती है, भाई आपका कॉल ऑफिस से आया था क्या? अमर कहता है, हाँ ऑफिस से था। क्यों? ध्वनि आर्यन को देखकर बोलती है, आपके बॉस आपको बहुत परेशान करते हैं ना। आर्यन अपनी नजर अमर पर करता है। अमर आर्यन को दिखाने लगता है भी। आर्यन अमर से कहता, बोलिए मिस्टर कपूर, क्या आपके बॉस आपको परेशान करते हैं क्या? ध्वनि आर्यन की बात पर बोलती है, आप भाई से पूछ रहे हैं या उनको डरा रहे हैं? ध्वनि की बात पर आर्यन ध्वनि को देखकर कहता है, नहीं मैं तो बस पूछ रहा हूँ। बोलिए मिस्टर अमर। अमर ध्वनि और आर्यन को देखा कर बोलता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ध्वनि, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है, जैसा तुम सोच रही हो ऐसा कुछ भी नहीं है। अपने दिमाग से ये सब ख्याल निकाल दो। तुम्हें पता नहीं है, तुम्हारे बारे में पता चलने के बाद उन्होंने खुद ऑफिस में छुट्टी के लिए बोल दिया था मेरी। अब बताओ, मेरे बॉस अच्छे या बुरे, किसी को छुट्टी देने से आपके बॉस अच्छे या बुरे नहीं हो जाते। वैसे भी वह ऑफिस में आपसे बहुत काम करते हैं, तो आप रहने दीजिए। आप अपनी बॉस की बुराई तो करेंगे नहीं, और आप हमारा पॉइंट व्यू कभी नहीं चेंज कर सकते। तो अब आप जाने दीजिए। अपनी बॉस की छायों के बारे में बताना बंद कीजिए। जान भी दीजिए। मिस्टर अमर जब यह आपके बॉस से मिलेंगी तो खुद अपना पॉइंट ऑफ व्यू चेंज कर देगी, इसलिए रहने दीजिए। मगर सर, ये गलत सोच रही है। नहीं मिस्टर अमर बिल्कुल सही बोल रही है।
जिस भी वजह से ये बोले रही है, उस बारे में आपके बॉस नहीं सोचे होंगे, इसलिए जाने दीजिए। आर्यन ध्वनि को देखकर बोलता है। आर्यन ध्वनि अमर से बोलता है, मिस्टर अमर, मेरी एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, अब मुझे चलना चाहिए, मैं कल आता हूँ। मिस ध्वनि, अपना ध्यान रखिएगा, ओके बाय। आर्यन दोनों से बाय बोलकर से रूम के बाहर आता है, किसी को कॉल करता है। सनी, क्या खबर मिली? दूसरे साइड सनी बोलता है, बॉस, आपका काम हो गया है, हमने उसे पकड़ लिया है, अब क्या करना है, बस मार दूं क्या इसे? आर्यन तुरंत बोलता है, नहीं सनी, उसे लेकर हेल मैंशन पहुंचे और मेरे आने तक उसकी अच्छे से खातिरदारी करो, याद रखना मरना नहीं चाहिए। और अपना फोन कट कर हॉस्पिटल अस्पताल से निकल जाता है। दूसरी तरफ और अमर ध्वनि से कहता है, ध्वनि, क्या तुमने मिस्टर सिंघानिया से कुछ कहा क्या? नहीं भाई, मैंने कुछ भी नहीं कहा, आपको ऐसा क्यों लग रहा? अमर ध्वनि को एक नजर देखा है और गहरी सांस लेकर बोलता है, बच्चा अब आराम करो, मैं अभी आता हूँ। ये बोल अमर ध्वनि के रूम से बाहर निकल जाता है। ध्वनि एक गहरी सांस लेती है और कहती है, बच गए बच्चों, मिस्टर सिंघानिया ने भाई से कुछ नहीं कहा, नहीं तो भाई पता नहीं क्या करते। चैप्टर 14, डेविल आर्यन। मिस्टर अमर, मेरी एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, अब मुझे चलना चाहिए, मैं कल आता हूँ। मिस ध्वनि, अपना ध्यान रखिएगा, ओके बाय। आर्यन दोनों से बाय बोलकर से रूम के बाहर आता है, किसी को कॉल करता है। सनी, क्या खबर मिली? दूसरे साइड सनी बोलता है, बॉस, आपका काम हो गया है, हमने उसे पकड़ लिया है, अब क्या करना है, बस मार दूं क्या इसे? आर्यन तुरंत बोलता है, नहीं सनी, उसे लेकर हेल मैंशन पहुंचे और मेरे आने तक उसकी अच्छे से खातिरदारी करो, याद रखना मरना नहीं चाहिए। और अपना फोन कट कर हॉस्पिटल अस्पताल से निकल जाता है। दूसरी तरफ और अमर ध्वनि से कहता है, ध्वनि, क्या तुमने मिस्टर सिंघानिया से कुछ कहा क्या? नहीं भाई, मैंने कुछ भी नहीं कहा, आपको ऐसा क्यों लग रहा? अमर ध्वनि को एक नजर देखा है और गहरी सांस लेकर बोलता है, बच्चा अब आराम करो, मैं अभी आता हूँ। ये बोल अमर ध्वनि के रूम से बाहर निकल जाता है। ध्वनि एक गहरी सांस लेती है और कहती है, बच गए बच्चों, मिस्टर सिंघानिया ने भाई से कुछ नहीं कहा, नहीं तो भाई पता नहीं क्या करते। अब आगे एक जंगल में के बीचों बीच एक बहुत बड़ा विला देखने में बहुत सुंदर लग रहा था। 8 से 10 गाड़ियां आके उसे विला के सामने रुकी। विला का एक बॉडीगार्ड आता है, कर के पीछे का डोर ओपन करता है। उसमें से एक हैंडसम सा लड़का निकाल कर बाहर आता है और सीधा विला के अंदर चला जाता है। वहां पर बहुत सारे बॉडीगार्ड थे और हाल के बीचों बीच एक आदमी पैरों में बंधी रस्सी के सहारे उल्टा लटका था, उसे देखकर लग रहा था उससे बहुत टॉर्चर किया गया। व्हाइट सेट से खून के धब्बे नजर आ रहे थे, से पानी पानी पनी चिल्ला रहा था, पर खड़े लोगों के कान पर उसकी आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। वह लोग उसे आदमी को देख रहे थे। एक आदमी सोफे पर बैठे उसे आदमी को देखकर कहता है, बहुत शौक है ना तुझे बॉस से टकराने का, तो अब उसे टकराने का आप क्यों डर रहा है? उसे चीज का मजा ले, वेट कर, वेट बस आती होंगे, तुझसे मिलने एक एप्पल का प्राइस लेकर खाने लगता है। तभी उसे कदमों की आवाज का एहसास होता है और अपनी जगह से उठ जाता है। ले आ गई तेरी मौत, तैयार हो जा, पता नहीं आज तेरे साथ क्या होगा। वो वह आदमी आता है और एक सोफे पर शान से किसी राजा की तरह बैठ जाता है। कुछ बताया इसने अपनी राबता रौबदार आज आवाज में उसे व्यक्ति से जो अभी से खा रहा था। सोफे पर बैठकर, नहीं बॉस, कुछ नहीं बताया इसने, अपने बॉस का वफादार लगता है। आपने कहा था से मारना नहीं, नहीं तो अब तक यह मेरे हाथों से बचा हुआ है। सनी, इतना गुस्सा नहीं करते हैं, तुम्हें मैंने कितनी बार कहा है, तुम मेरे साथ रहकर मेरी तरह गुस्सा करने लगे हो, थोड़ा आराम से इसे नीचे उतर और ऐसे बर्फ के बेड में लेटाओ और ज्यादा ठंडी हो जाएगी, इसलिए गर्म पानी का इंतजाम करो। यह कोई और नहीं आर्यन था और उसके सामने वही शख्स था जिसने आर्यन के ऊपर झूमर गिराने के लिए वह रस्सी कटी थी। आर्यन उसके बॉस का नाम जानना चाहता है, किसने उसे करने के लिए कहा था। जैसा आर्यन ने कहा उसके आदमी ने ठीक वैसा किया, बर्फ का बेड बनाकर उसे आदमी को लेटा दिया गया। उसके ऊपर गर्म पानी की बूंदें लगातार टपक रही थी जो उसके शरीर में घाव पहुंच रही थी। उसे आदमी से बर्दाश्त नहीं हो रहा था। नीचे ठंडा, ऊपर गम, बेचारे की हालत खराब हो रही थी।
पर वहां पर खड़े हर एक आदमी को देखकर ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा था कि उन्हें उसे आदमी पर जरा सा भी तरस आ रहा हो, बल्कि उन्हें देखकर ये लग रहा था कि यह काम उनके लिए मामूली काम है, और लग भी क्यों नहीं, यह उनका रोज का काम है। आर्यानंद चल उस आदमी के पास जाता है और पूछता है, बात यह सब तूने किसके कहने पर किया? अगर तू सच सच बता देगा तो हो सकता है तुझे ये सब झेलना ना पड़े, सबसे फ्री हो जाएगा। सनी, इसके मुंह से जल्द पता करके बताओ मुझे ये सब किसके कहने पर किया। मैं नहीं जानता तुम किसके साथ क्या करोगे, पर मुझे उसे व्यक्ति का नाम चाहिए तो चाहिए, जितनी भी जल्दी हो सके। यस बॉस, आपको नाम मिल जाएगा। डोंट टी वरी, अब आप घर जाए रेस्ट कीजिए। को मैं बताता हूँ, इसने जो भी किया है इसकी सजा साथ इसके बॉस को भी मिलेगी, उससे भी पता चल जाएगा आपसे पंगा लेने का मतलब क्या होता है। सनी यह सब बहुत गुस्से में बोल रहा था। आर्यन एक नजर शनि को देखा है, फिर उसे व्यक्ति को, और वहां से चला। आर्यन कार में आकर बैठता है, अपना सर पीछे सीट पर टिकाकर आंख बंद कर लेता है। आंख बंद करते ही उसे ध्वनि का चेहरा नजर आने लगता है। आज जो उसने ध्वनि से बात की, ध्वनि ने उसके बारे में उसे कहा, उस बारे में सोचकर उसके चेहरे में एक स्माइल आ जाती है, और मन ही मन कहता है, ध्वनि, मैं पता करके रहूंगा तुम्हारी जो हालात है उसके पीछे किसका हाथ है, और जो भी तुम्हारी मुझे जाने अनजाने में नाराजगी है उसे भी दूर करके रहूंगा। मैं नहीं चाहता कि तुम जब भी मुझसे मिलो या जानो कि मैं तुम्हारे भाई का बॉस हूं, तो तुम्हारी आंखों में मेरे लिए कोई भी नफरत हो। आर्यन अपने पॉकेट से फोन निकलता है और उत्सव को कनेक्ट करता है। 2 मिनट बाद फोन कनेक्ट हो जाता है। उत्सव कुछ बोलता है, उससे पहले आर्यन उत्सव से कहता है, सैटरडे संडे ऑफिस ऑफ रहेगा, किसी भी एम्प्लॉय को सैटरडे संडे ऑफिस आने की कोई जरूरत नहीं होगी। उत्सव तो 2 मिनट के लिए शॉक्ड हो जाता है, फिर अपने साइंस में आता है और आर्यन से कहता है, यस सर, अपने जैसा बोला है वैसा हो जाएगा। आर्यन बिना कुछ बोले फोन कट कर सीट में आंखें बंद कर ध्वनि के बारे में सोचने लगता। चैप्टर 15, ध्वनि अमर। ध्वनि अपने रूम को देख रही थी। जब से वो यह आई है उसने रूम को ध्यान से नहीं देखा था। ध्वनि मन में, ये भाई भी ना, इतना बड़ा रूम लेने की क्या जरूरत थी, कितने पैसे वेस्ट कर रहे हैं भाई। नहीं भाई, हम ऐसा नहीं होने दे सकते, मुझे कुछ करना होगा, या भाई से पहले बात करती हूँ। फिर कुछ करना नहीं, भाई को पता लगा हम कुछ कांड किया है तो पता नहीं क्या करेंगे। कुछ सोचे ध्वनि, ध्वनि कुछ सोच रही थी, तभी रूम का डोर ओपन होता है। ध्वनि देखती है, अमर डिनर लेकर आया था। बच्चा, ऐसा क्या देख रही है? भाई, एक बात आपसे पूछूं, आपने डॉक्टर से बात की घर जाने की? मुझे यहाँ नहीं रहना, अमर ध्वनि से बोलता है। बच्चा, हो गई है, कल एक बार चेक करे, फिर डॉक्टर कुछ बोलेंगे। ठीक है, अब सब जाने दो, डिनर कर, फिर रेस्ट भी करना है। ध्वनि कहती है, भाई मैं अब रेस्ट नहीं करना, मुझे घर जाना है। हाँ तो चलेगे ना, अभी पहले खाना खा लो। अमर ध्वनि को अपने हाथों से खाना खिला लेता है। भाई, एक बात और पूछूं? अमर कहता है, जितने बात पूछनी है तुमको भाई, एक बस। ध्वनि बोलती है, ठीक है पूछो भाई, आपने कितना बड़ा रूम मेरे लिए क्यों लिया, कितना महंगा होगा? अमर के हाथ खान खिलाते खिलते रुक जाते हैं, और ध्वनि को देखकर थोड़ा सीरियस टोन में कहता है, ये सब तुम क्या सोच रही हो? मैंने कितने बार बोला है तुमको पैसे की चिंता करने की क्या जरूरत है? हम सब किसके लिए कमाते हैं, और इतना कमाते हैं तुझे सपने सब पूरे कर सकते हैं, इसलिए प्रोमिस कर ये सब अपने दिमाग से निकल देगी। ध्वनि अमर को देखकर हाँ में सिर हिला देती है। अमर ध्वनि को मेडिसिन देकर सोने का कहता है, और रूम में सोफे पर बैठ जाता है, और अपनी आंखें बंद करके और सोचने लगता है, पता नहीं ये लड़की अपने दिमाग में क्या क्या सोचती रहती है। कुछ देर अपने आप से बातें कर सो जाता है। सुबह का टाइम, ध्वनि का आज चेकअप होना था। ध्वनि भगवान से प्रे कर रही थी कि उसकी रिपोर्ट नॉर्मल आए, जिससे वह घर जा सके, उसे और अस्पताल में नहीं रहना था। अमर बाहर खड़े होकर बार बार बोर्ड में देख रहा था, और भगवान से कह रहा था, हे भगवान जी, ध्वनि बिल्कुल ठीक हो जाए। ध्वनि का चेकअप होने के बाद डॉक्टर बाहर आते हैं, और अमर से कहते हैं, मिस्टर अमर, आपकी सिस्टर अब ठीक है, हम उनको घर जाने की परमिशन दे सकते हैं, मगर एक चीज ध्यान रखिएगा, उनका चेकअप टाइम पर होना जरूरी है।
आपके कहने पर और मिस्टर सिंघानिया कहाँ पर हमने उन्हें घर जाने की परमिशन दी है। आप उनके चेकअप के लिए टाइम पर आ जाएगा। मैं डिस्चार्ज पेपर रेडी करता हूँ। ये बोल डॉक्टर अपने केबिन की ओर चले जाते हैं। अमर ध्वनि के रूम में चला जाता है। ध्वनि पहले से ही नर्वस थी कि डॉक्टर उसे घर जाने देने की परमिशन देंगे या नहीं। अमर रूम में आता है और थोड़ी सीरियस टोन में कहता है, बच्चा डॉक्टर ने तो हाँ कर दी है। अमर की बात सुन ध्वनि उदास हो जाती है। फिर 2 मिनट बाद उसे ध्यान आता है कि अमर ने तो हाँ कहा है। इसलिए कंफर्म करने के लिए अमर से कहती है, भाई आपने क्या कहा? अभी मुझे डॉक्टर ने घर जाने की परमिशन दे दी है। ध्वनि खुश होकर जल्दी से अमर के गले लग जाती है और चिल्ला के कहती है, भाई हम घर जाएंगे। फिर अमर उसके बाल को सहलाते हुए कहता है, हाँ हाँ बच्चा हम घर जाएंगे। अब मैं जाकर डिस्चार्ज पेपर रेडी करके आता हूँ और एक स्टाफ को भेजता हूँ, तुझे रेडी कर देगी। फिर हम घर जाएंगे। भाई मुझे कॉलेज भी जाना है। नहीं बच्चा अभी तुमको बस घर जाने की परमिशन मिली है। कॉलेज जब तुम बिल्कुल अच्छी हो जाओगी तब जाने मिलेगा। भाई ये क्या बोल रहे हो आप? मुझे कॉलेज भी जाना है। वैसे भी 1 वीक हो गए है कॉलेज नहीं गई। मेरा कितना लॉस हो रहा है पढ़ाई का। प्लीज भाई मुझ कॉलेज भी जाना है। हमार थोड़ा सीरियस फोन में कहता है, नहीं ध्वनि में यह बात नहीं मानूंगा। तुझे घर जाना था तो मैं परमिशन दे दी, लेकिन अभी कॉलेज जाने की परमिशन नहीं दूंगा। जब तक तुम पूरी तरह ठीक नहीं हो जाती तब तक कॉलेज नहीं जाओगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। सब्सक्राइब फॉर मोर इंटरेस्टिंग स्टोरी ऑडियो।